राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम श्राद्ध की कहानी सुनेंगे। अगर आप श्राद्धों के दिनों में अपने पितरों का श्राद्ध निकाल रहे हैं तो इस दिन गाय, कुत्ते, ब्राह्मण को और बहन बेटियों को भोजन जरूर खिलाएं और साथ में इन कहानियों को जरूर सुनें। आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। एक बार धनेसर काली घाटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में साहूकार के बेटा, बहू, पोते पोती और उसकी विवाहित लड़की रहती थी। साहूकार दंपति का बहुत बरस पहले ही देवलोक गमन हो चुका था। जब साहूकार दंपति जीवित थे तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि पुत्र, हमारे मरने के बाद तीसरे साल से तुम हमारा श्राद्ध करना और उसी साल हमें गयाजी में छोड़ आना। हमारा गया तीर्थ में जाकर पिंड दान कर आना ताकि हमें मुक्ति मिल सके। और पुत्र, तब तुम अपनी बहन को श्राद्ध की रोटी खाने जरूर बुलाना ताकि हमारे श्राद्ध की रोटी हमारे बेटी, दोहिते दोहिती और दामाद खा सकें। अगर वे खाएंगे तो हमें तृप्ति मिलेगी। तब साहूकार के बेटे ने अपने माता पिता को वचन दिया। जब साहूकार दंपति की मृत्यु के 3 साल हो गए तो उनका बेटा अपने माता पिता की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए गयाजी में जाकर पिंडदान करने की सोचने लगा। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मैं कल गयाजी में मेरे माता पिता को पिंडदान करने जाऊंगा ताकि उनके श्राद्ध तिथि के दिन पिंडदान कर सकूं। तुम पीछे से श्राद्धों में 16 दिन तक मेरी बहन और उसके बच्चों को रोज भोजन कराने के लिए बुलाना, उन्हें स्वादिष्ट पकवान बनाकर के खिलाना। तब उसकी पत्नी ने हामी भर दी। दूसरे दिन साहूकार का बेटा गयाजी चला गया। पीछे से उसकी पत्नी अपनी ननद और उसके बच्चों को भोजन खाने के लिए बुलाती तो पहले वह घर का सारा काम कराती, उसके बाद ठंडा बासी भोजन खिलाकर उन्हें भेज देती। ननद कुछ नहीं बोलती, वह बड़ी ही समझदार थी। वह अपने भाई भाभी के घर को बिगाड़ना नहीं, बांधना चाहती थी। इस तरह जब साहूकार दंपति का एकादशी और द्वादशी का श्राद्ध दिन आया तो भाभी अपनी ननद के घर गई और बोली कि बाईसा, कल एकादशी को आपके पिता का और द्वादशी को आपकी माता का श्राद्ध है। बिना बुलाए तो आना मत। जब आपके आंगन का यह पीपल का पेड़ हिले तो आना, पत्ते हिले तो मत आना। उस दिन ननद और उसके बच्चे पूरे दिन पीपल के पेड़ की तरफ टकटकी लगाए देखते रहे, लेकिन पूरे दिन पेड़ हिला ही नहीं, सिर्फ पत्ते ही हिल रहे थे। तो बेचारी ननद बहुत दुखी हुई। उसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। उधर गयाजी में भाई की अंजलि में खून आ गया। भाई ने पंडित जी से इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि आपकी कोई बहन, बेटी, भुआ रो रही है। उसके रोने के कारण ही तुम्हारी अंजलि में खून आया है। भाई समझ गया कि उसकी पत्नी ने जरूर मेरी बहन को रुलाया होगा। जब शाम तक ननद खाना खाने नहीं आई तो भाभी ने एकादशी व द्वादशी को बचे हुए चावल और रोटी अपने बच्चों के साथ भुआ के घर भिजवा दिए। तो ननद ने दोनों ही दिन का भोजन खड्डा खोद कर जमीन में गाड़ दिया। बहन अपने बच्चों के साथ अपने माता पिता के श्राद्ध के दिन भूखी रही। जब भाई श्राद्ध क्रिया करके 16 दिन बाद घर लौटा तो उसने आते ही अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने मेरी बहन और उसके बच्चों को 16 दिन तक श्राद्धों में भोजन करने के लिए बुलाया था या नहीं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अरे, मैं तो रोज ननद बाईसा और उनके बच्चों को गरम गरम भोजन बनाकर के खिलाती थी। फिर भाई उसी समय अपने बहन के ससुराल गया और उससे पूछने लगा तो बहन ने पूरी सच्चाई बता दी। उस दिन भाई को बहुत दुख हुआ। वह घर आया और अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, अभी अभी तेरे घर से एक आदमी आया था। उसने कहा है कि तेरे मायके में आग लग गई है, वहाँ सब कुछ जल कर खत्म हो गया है।
तेरे माता पिता और भाई बहन बच गए, लेकिन उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। तो उसकी पत्नी ने गाड़ी भर कर सामान अपने मायके में ले जाने को कहा। पत्नी ने गेहूं, चावल, गुड़, चीनी की बोरियां, तेल, घी के डब्बे, दालें, बिस्तर, कपड़े, कंबल दिए और साथ ही एक गाय और बछड़ा भी बैलगाड़ी के पीछे बांध दिया। भाई ने बैलगाड़ी को अपनी बहन के घर की तरफ मोड़ दी और अपनी बहन को सारा सामान दिया। भाई वहां से अपने ससुराल गया और उसके माता पिता को उसकी बेटी की करतूत बताई। तब उसके माता पिता ने अपनी जवाई से अपनी बेटी की करतूत की माफ़ी मांगी। तब अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए अगले साल उसके भाई भाभी ने अपनी बहन को अपने दादा दादी के श्राद्ध पर खाना खाने के लिए बुलाया। जब साहूकार के बेटे की बहू अपने बच्चों को लेकर अपने मायके में दादा दादी के श्राद्ध की रोटी खाने पहुंची तो उसके माता पिता दिखाई नहीं दिए। तो उसने भाभी से पूछा कि भाभी, मेरे माता पिता और भाई कहाँ हैं? तो भाभी ने कहा कि आपके माता पिता और आपका भाई तीर्थ यात्रा करने गए हैं। फिर भाभी ने अपनी ननद और उसके बच्चों को ठंडा बासी भोजन खिलाया। भाभी ने अपनी ननद के सामने खुद के मायके वालों को हलवाई, पूड़ी, खीर खिलाई। उस दिन साहूकार की बहू को बहुत दुख हुआ। वह मनी मन सोचने लगी कि जैसा मैंने अपनी ननद के साथ किया, आज मेरे साथ भी वही हुआ। तब उसने मन ही मन निश्चय किया कि आगे से मैं कभी अपने ननद के साथ ऐसा नहीं करूँगी। तभी उसके आंखों में से आंसू निकल आए। जब उसे उसकी भाभी ने रोता देखा तो दूसरे कमरे में से उसके माता पिता और भाई बाहर आए और बोले कि बहन, हम तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे। जैसे आज तेरे साथ हुआ तो तुझे दुख हुआ, तो फिर तू सोच, तूने तेरी ननद के साथ जो किया तो उसे कितना दुख हुआ होगा। वो भी किसी की बेटी और बहन है। अगर तू उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगी तो उसके स्वर्गीय माता पिता को कितना दुख होगा। तब उसने अपनी गलती की क्षमा मांगी। घर आने के बाद उसने अपने पति से भी क्षमा मांगी। उसी दिन उसने अपनी ननद और बच्चों को बुला करके स्वादिष्ट पकवान खिलाए और खूब धन उपहार में दिया और अपनी गलती की क्षमा मांगी। उधर बहन ने जहाँ ठंडा बासी रोटी और चावल धरती में गाड़ा था, उसने उसे खोद कर देखा तो वहाँ उसे स्वर्ण के सिक्कों से भरा हुआ कलश मिला। श्राद्ध की कहानी। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत समझदार थी। वो सभी वार त्योहार और व्रत उपवास करती थी। सभी से मिलजुल कर रहती थी। जेठानी हर साल पितरों के नियमित श्राद्ध करती थी। वो हर नवमी के श्राद्ध को अपनी दिवंगता सास और माँ का श्राद्ध करती थी। सास और माँ के निमित्त तर्पण करती थी। दिवंगता सास और अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए दो जोड़ी ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन खिलाती, दान दक्षिणा देती और उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेती, जिस वजह से उसके ऊपर ससुराल के पितर और पीहर पक्ष के पितरों का आशीर्वाद रहता था। उसे कभी किसी चीज का कोई दुख नहीं था। भगवान की दया से ससुराल और पीहर में भी सभी सुखी थे। उसके पति का अच्छा कारोबार चल रहा था। बच्चे खूब तरक्की उन्नति कर रहे थे। सभी सुखी जीवन जी रहे थे। लेकिन देवरानी कभी भी मात्र नवमी का श्राद्ध नहीं करती थी। इस कारण वह बहुत दुखी थी और बहुत दुखी जीवन जी रही थी। एक दिन देवरानी ने जेठानी को अपना सारा दुख दर्द बताया। तब जेठानी ने अपनी देवरानी को मात्र नवमी का श्राद्ध करने की सलाह दी कि तुम पूरी विधि विधान से मात्र नवमी के दिन श्राद्ध करो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। जब श्राद्ध के दिन आए तो देवरानी ने जेठानी की बताई विधि से दिवंगता सास और माँ का श्राद्ध किया, तर्पण किया, ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन खिलाया और दान दक्षिणा दी और पांव छूकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद देवरानी के भी सभी काम सिद्ध होते चले गए। उसके ऊपर भी सास और माँ का आशीर्वाद रहा। मात्र नवमी को माता के श्राद्ध का शास्त्रीय विधान है। इस दिन पुत्रवती स्त्री को खाना जरूर खिलाएं, जिससे संतानहीन महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और पुण्य फल मिलता है। इस तरह आज हमने श्राद्ध की कहानी सुनी।
आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी।